जी सर, हम अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। देख लीजिए ठीक से, ओरिजिनल पेपर्स हैं। पर अमेरिका में बैठ के पता चल गया कि यहाँ लातूर में मेरे खेतों के नीचे तेल है। वो तेल का तो ऐसा है, उसे आने में 1 महीना लगेगा। वो गुजरात से टेक्टोनिक फाइल का मूवमेंट हो रहा है ना। अरे आप ये टेक्निकल बातें छोड़िए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सोचिए अगर तेल लग गया, रिफाइनरी खुल गई, मुरली जी आप तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सच? ठीक है सर, फिर मैं बैंक से लोन लूंगा अपने खेतों पे। 1 हफ्ते में आ जाएंगे पैसे। ठीक है, तो मैं आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, है ना। ये लीजिए, कंग्रेचुलेशंस। अरे मुरली जी बधाई हो। अरे आप तो अमीर बन गए, साल के 18-20 लाख तो कहीं नहीं गए। धन्यवाद साहब। थैंक यू नहीं, अब तो मिठाई बंटवाइए आप। जी जरूर। धर्म, मैं गिर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, इधर आओ। संभाल के। आगे आओ, आगे इधर आओ। अच्छा आराम से। अच्छा बैठो। हाँ बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। अभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। डन टन, मेरा सिलेक्शन हो गया एएसओ में। बहुत खुश हूँ, आज तेरा सपना पूरा हो गया है। मैंने बोला था ना मम्मी कि तेरा बेटा एक दिन एएसओ में काम करेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। तू देखना मम्मी, 2031 आज से ठीक 10 साल के बाद तेरा बेटा एएसओ की ऑफिस में बैठकर रॉकेट लॉन्च करेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुझे वीडियो कॉल पे बधाई बात देंगे। अरे मम्मी इतना क्यों रो रही है? अब मुझे भी रुलाएगी क्या? छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा नहीं? अरे मम्मी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला तेरा। अभी तो जामनगर के 1-2 प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद सीधा। तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे धर्म, और अगर वहाँ पे किसी गोरी के जाल में फंस गए तो? एक गधड़ी। अरे सु बात करे छे। अरे हाँ जितेश भाई इधर कैसे? अरे ये क्या कर रहे हो? सुना है बहुत बड़ी नौकरी लगी है तेरी। हाँ जितेश भाई लगी ना। हाँ तो पैसे कब चुकाएगा मेरे? जितेश भाई अभी अभी तो नौकरी लगी है, इतना जल्दी पैसे थोड़ी आएंगे। जब 2 मर्द आपस में बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते, समझे? अरे जितेश भाई सुनो ना, बस 1 महीने का टाइम दे दो, मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगा। और वो जो पिछले महीने का 10,000 लिया था ना, वो तो पहले दे दूंगा मैं आपको। अच्छा, तो जो 9 लाख रुपए तेरे बाप ने मेरे पिताजी से भीख मांग के लिए थे, उसका क्या क्या हुआ? नहीं पता? इसके बाप ने घर खरीदने के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे। वैसे चाहता तो मैं धक्के मार के बाहर भी निकाल सकता, पर तेरी विधवा माँ पे तरस आ गया मुझे। जितेश भाई मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। लौटाने पड़ेंगे तुझे, वरना पता है ना किससे पंगा लिया तूने। चल निकल। चलो रितिका निकल। 14 तारीख से पहले कोई नई हरकत नहीं,
जो भी करना है 14 तारीख के बाद करना। लेकिन पापा, मम्मी का बर्थडे 13 को है, तो मैं 14 के बाद आकर क्या करूंगी? तो क्या जन्मदिन लगा रखा है? ये जन्मदिन मनाना ये अपने देश की परंपरा नहीं है, ये सारा विदेशी मामला है। देख 14 तारीख से पहले तू मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। खरमास का महीना चल रहा है, समझ में नहीं आता। पापा, एक मिनट मम्मा। हाँ सर। नहीं सर, बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, 4-5 घंटे में पहुंच जाऊंगा जामनगर। ठीक है सर। मुंह तो मीठा कर ले। अच्छा माँ, निकलता हूँ, चल बाय। संभल के जाना। श्याम जी, सोचिए टेक्निक कहां तक पहुंच गई है। अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट इमेजिंग टेक्निक से पता चला है कि आपकी जमीन के नीचे तेल हो सकता है। अब जैसे इथेनॉल, डीजल, पेट्रोल, अगर आप हाँ कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट आएंगे और आपके जमीन का सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा। मेरी खेती की जमीन के नीचे से तेल? जी घनश्याम जी, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए हमें प्रॉपर मशीनरी मंगानी पड़ेगी। ये जो आपकी ज़मीन है ना, इसे सार इमेजिंग टेक्नोलॉजी द्वारा स्कैन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी। और अगर तेल निकला तो? फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है घनश्याम जी। आपको बस एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और एएसओ आपकी ये जो ज़मीन है 5 सालों के लिए लीज पर ले लेगी। आपको तुरंत 50 लाख रुपए का टोकन मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगले 5 सालों में आप कितना कमा लेंगे। और अगर तेल नहीं निकला तो? अब देखिए घनश्याम जी, 5 लाख रुपए का जुआ है। अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन के नीचे से तेल नहीं भी निकला तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो आपको तुरंत रिफंड हो जाएंगे और बाकी के 5 लाख सर्विस टैक्स के लिए कटेंगे। लेकिन घनश्याम जी सोचिए, अगर मिल गया तो क्या क्या होगा। अरे ये जमीन तो आपको साल में 50,000 भी नहीं देता होगा। देखिए घनश्याम जी, अगर आप श्योर नहीं है ना तो कोई बात नहीं। एएसओ आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेगा। हम ये बगल वाली जमीन के ओनर जो है रामचरण जी, इनसे बात कर लेते हैं। नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक। ड्रोन को स्टैटिक रखना है उस पॉइंट पे। सर देखिए, यहाँ पे हीट पैटर्न साफ समझ में आ रहे हैं। ड्रोन थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, होल्ड 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 होल्ड। सर देखिए, यहाँ पे मूवमेंट है। ड्रोन 121 डिग्री एंड 91 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। होल्ड 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 सोमेश होल्ड। सर देखिए, फोन भी नहीं किया। आजा अंदर आओ बेटा। हैप्पी बर्थडे मामा। ये सब क्या है बेटा? सूर्या, तुम्हारे लिए भी कुछ है। लेटेस्ट कॉमिक बुक। थैंक यू दीदी। अच्छा माँ, मैं सुप्रिया से मिलकर आती हूँ। हाँ। सुप्रिया या चेतन जी दो। शैतान बहुत बड़ा हो गया तू। हाँ माँ, मैं आती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। क्यों? भाई हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। अच्छा जी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ, जाके कॉमिक पढ़ो, ठीक है? बाय माँ। मैंने मना किया ना तुमको यहाँ आने से। संस्कार, मान्यता सब कुछ भूल गई तुम। अब कल सूर्योदय पे पुराने पेड़ के पास जाके इससे पूजा करवानी पड़ेगी। हाँ, आप सही कह रहे हो, पूजा करवा लेनी चाहिए। बेटा तुझे जाना है ना, तू जा, पर 8 बजने के पहले वापस आ जाना। बाय।
तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? नवमी, तुम राजकोट से कब आई? मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। अच्छा हुआ आई ना, अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कितने थर्ड क्लास आदमी हो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम जाकर हॉस्टल में बैठ गई, इसलिए मैं अकेला महसूस कर रहा था। अब तुम अकेले ही रहो और जो करना है ना तुम वो करो। घर वालों से बोल देना कि ये शादी टूट चुकी है। नवमी, मेरी बात तो सुन। दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, समझे? मैं बोल रहा हूं संजना, ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी। देखो, मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं थी इसे राजकोट भेज के जॉब कराने की, लेकिन इसकी जिद और तुमने बढ़ावा दिया। अब मेरे मना करने के बावजूद भी यहां चली आई। अब देखो कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। अरे कुछ सोची समझती नहीं लड़की। क्यों आप चिंता करते हो? मैं बात करती हूँ ना उससे, बच्ची है अभी। कोई बच्ची नहीं है। देखो, इसकी शादी करा देनी चाहिए इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। Trying to call is out of coverage area. The number you are trying to call is out of coverage area. मदन, इसे जल्दी से पोस्ट करवा दो। अरे बेटा, इतने लेट तक काम करेगा तो सेहत खराब होगी ना तेरी। और अब खाना कहाँ से खाएगा तू? मैं आ जाऊँ क्या वहाँ पे? अरे नहीं माँ, इनफैक्ट मैं ही जल्दी आऊँगा। क्यों बेटा, तेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ क्या? हाँ, काम खत्म हो गया। और अमेरिका कब निकलेगा तू? अरे वो तो हेड ऑफिस वाले बताएंगे ना, उसके बाद ही निकलूंगा। अच्छा माँ, चलो मुझे कैब बुलानी है, कल ऑफिस के बाद मैं फोन करता हूँ। सर, बॉडी के ऊपर या फिर उसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके, लेकिन हाँ, उंगली पर अंगूठी का निशान है, शायद अंगूठी निकाल गई। सर, देखने से ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से वार किया है। लड़के ने फॉर्मल पहने हुए हैं, मे भी ये जॉब से आ रहा हो या फिर जॉब पे जा रहा हो। सूरज, इसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, हो सकता है किसी मिसिंग कंप्लेंट से मैच कर जाए। राइट सर। ये 8:15 बज गए, लड़की कहाँ रह गई? क्यों नहीं आ रही है? तुम शांत रहो जरा। सूर्या, बेटे काम करो, सुप्रिया दीदी के घर जाओ और नवमी दीदी को बुला के लाओ, बोला पापा ने बुलाया। जाओ जल्दी, और इधर उधर कहीं जाना नहीं। हाँ बेटा, जल्दी आना। हाँ पापा। कहाँ रह गई ये? 10 बजने वाले हैं। अरे नवमी, तू आ गई? सूर्या कहाँ है? सूर्या, मुझे नहीं पता। तो तुमको बुलाने के लिए भेजा था सुप्रिया के घर। मुझे तो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गए, मेरा तो जी घबरा रहा है। चलिए ना ढूंढते उसे। हाँ चलो चलिए। सूर्या, 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 अरे भाई सूर्या को देखा कहीं? कहाँ चला गया है सूर्या? सूर्या, सूर्या, पापा, पापा, मैंने सुप्रिया को कॉल किया था, सूर्या उसके घर पर गया ही नहीं था। हाँ? ये सब तेरी वजह से हुआ है, बोला था गाँव भी बताना। ढूंढो उसे। अरे क्या हुआ विजन भाई? सुनो भाई, सूर्या को देखा कहीं? हाँ, मैंने उसको 1-1.5 घंटे पहले कच्चे की तरफ जाते हुए देखा था। वो पुराने पेड़ की तरफ तो नहीं गया? चलो। सूर्या, 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 बेटा सूर्या, सूर्या, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ पापा? टाइम देखो क्या हो रहा है।
देर रात हो रही है, रात को 8 बजे के बाद इस सीमा को पार करना मना है। पापा हमारा सूर्या नहीं मिल रहा है और हम इस पेड़ से डर रहे हैं। डरना चाहिए, हम सबको डरना चाहिए। रात को 8 बजे के बाद उस पेड़ के पास जाने से जिन नाराज हो जाता है। 40 साल पहले एक आदमी उस तरफ गया था रात को, आज तक नहीं लौटा। काका ये सब सुनी सुनाई कहानियां हैं और कुछ नहीं। अच्छा तो जाओ, हम सब देखते हैं कब तक लौटती हो तो। ठीक है, मैं अकेले जाकर ढूंढ कर आती हूँ सूर्या। बस हो गई तुम्हारी जिद। बोला था ना तुम्हें खर मास के महीने में मत आना करते। देख लिया नतीजा, अब और अनर्थ नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो घर चलो, चल घर चल। सूर्या चल पापा मेरी बात तो घर सुनो। चल तू। सर पता लग गया, उस लड़के का नाम धर्मपटी, यहाँ यशोदा नगर में एक रेंटेड फ्लैट में रहता था। जहाँ उसकी लाश मिली वहाँ से बस 7 किलोमीटर दूर। उसके घर के अग्रीमेंट में उसका जूनागढ़ का एड्रेस और उसकी माँ का फ़ोन नंबर भी है। मैंने उसकी माँ को इन्फॉर्म कर दिया है, बस आती होगी। वाह मम्मी, क्या सब्जी बनी है। क्या वो मम्मी, इतनी उदास क्यों है तू? मुख्य बात है ना कि आज पर ना नीरज भाई पैसे मांगने आए थे। बस कुछ दिन और रुक जा, धीरे धीरे इन सब के पैसे चुका दूंगा, उसके बाद हम दोनों ही फ्री हो जाएंगे। फिर तू यहाँ क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल अमेरिका, वहां मैं एएसओ की ऑफिस में काम करूंगा और तू जींस टी शर्ट पहन के अमेरिका दर्शन करना। एएसओ, अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या जामनगर में? हाँ साहब, कल रात ही धर्म का फोन आया था। काम खत्म हो गया, अगले हफ्ते तक मैं घर आ जाऊंगा। आपके बेटे धर्म की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? इतनी भी कौन सी दुश्मनी था जो उसके साथ कोई ऐसा करेगा। मेरा बेटा ना किसी से लड़ता था ना झगड़ता था। गायत्री जी, हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो। उसके ऑफिस का नंबर है आपके पास? हाँ साहब। मुझे दीजिए। किस नाम से सेव किया है आपने? धर्म ऑफिस। सर, नंबर तो आउट ऑफ नेटवर्क है। अच्छा गायत्री जी, एग्जैक्टली जामनगर में कहाँ पर है धर्म का ऑफिस, कुछ बता सकती हैं आप? नहीं पता, मैंने तो कभी पूछा नहीं। अभी 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, उसके बाद अमेरिका जाने वाला था। लेकिन जब भी धर्म से फोन पे बात होती थी तो पीछे से मंदिर की घंटियों की आवाजें आती थी। मैंने पूछा तो उसने बोला कि बगल में कोई मंदिर है। विजेंद्र, अरे क्या दुखी होके बैठा, तेरा बेटा आ गया वो पुराने पेड़ के पास। चल 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 जल्दी। सूर्या, चल जल्दी, चल 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 जल्दी। सूर्या आ गया। मेरा बच्चा सूर्या, सूर्या, बच्चा, सूर्या, मेरा बच्चा, सूर्या, सूर्या। कहाँ है मेरा बेटा? ये है आपका बेटा सूर्य, यही आपका बेटा। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, यही हकीकत है। 120 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे एक ब्रिजेश नाम का एक आदमी रहता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। 25 साल पहले उसका बेटा गायब हो गया था और उसी जगह इसी तरह का पत्थर उसको मिला था। उसने उस पत्थर की सालों पूजा करी। उस पूजा से खुश होकर जिन ने उसके बेटे को वापस कर दिया। ये बच्चा है? हाँ, यही आपका सूर्य है। हाँ सूर्या, ये मेरा बच्चा है, ये सूर्या है। सरपंच जी बताइए ना, कौन सी पूजा की उन्होंने? क्या हम उस आदमी से मिल सकते हैं? पापा ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आज रात को मैं यहाँ आती हूँ 8 बजे के बाद, फिर आपको यकीन होगा। उसके बाद हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। तू चुप कर, मुझे तेरी जिंदगी में जो करना है ना वो कर, लेकिन ये पुराना पेड़, ये पवित्र पेड़ है, ये अगर नाराज हो गया ना तो पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। सरपंच जी कुछ कीजिए। मैं वहाँ के सरपंच से बात करता हूँ, वो उस आदमी को भेज देगा, सब ठीक हो जाएगा।
दीदी। सूर्या, सूर्या तो ठीक है। सर, धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके ब्लड में पॉइजनस गैस के ट्रेसेस मिले। व्हाट? और उसको तो किसी धारदार चीज से स्टैब किया गया था। मतलब मामला उसके ऑफिस से शुरू हुआ। पॉसिबल है सर, शायद उसे पहले फिजिकली वीक किया गया हो और फिर रास्ते में मौका देकर उसे मार दिया गया। और जो धारदार वेपन यूज हुआ है तो शायद कोई बड़ा चाकू या फिर तलवार रहा हो। ये तो बड़ा पर्सनल मोटिव हो गया। रॉबरी सिर्फ दिखावे के लिए थी, एक मुखौटा। सर, ऑफिस का एड्रेस पता चल गया। सेक्टर 3 में एक कॉम्प्लेक्स है, उसके पास में मंदिर भी। लेट्स मूव। जय श्री कृष्णा आंटी, कैसे हैं आप? अरे रितिका, तुम भी यही हो? चलो अच्छा है, दोनों एक साथ मिल गए। अच्छा आंटी, ये देखिए एग्रीमेंट के पेपर आपके घर के ही हैं। अब आपके पास एक हफ्ता है, या तो आप एक हफ्ते में ये घर खाली कर दीजिए, वरना मैं खुद करवा लूंगा। दरअसल आपके पति ने ये घर अच्छा बना लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। तो आपके पति ने ये घर के लिए मेरे पापा से पैसे लिए थे, 9 लाख रुपए, इस घर को गिरवी रख के। मुझे लगा था कि धर्म दे देगा, लेकिन अब तो धर्म का ही पत्ता कट हो गया। बड़ा दुख हुआ आंटी सुन के, पर क्या करें, वसूली का और कोई तरीका भी नहीं है ना मेरे पास। इसलिए एक हफ्ता, उसके बाद मैं दोबारा आऊँ। और अगर आपने घर खाली नहीं किया तो आपको तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। रितिका से पूछ लेना, ये बहुत अच्छे से जानती है। क्यों रितिका? जय श्री कृष्ण। इस जगह की अच्छे से तलाशी, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सर, ये कुछ फाइल्स मिली यहाँ पर, इसमें कुछ लोगों के नंबर्स और बाकी डिटेल्स हैं। सर, ये एक लैपटॉप मिला है। एएसओ के हेड ऑफिस में कांटेक्ट करो, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल। आई थिंक इस केस में प्रोफेशनल दुश्मन का एंगल हो सकता है। सर, जो कागज हमें एएसओ के ऑफिस से मिले उसमें से कुछ लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल्स और लैंड रजिस्ट्री वगैरह मिले। ये कागज देखिए, इस कागज के मुताबिक धर्म की मौत से 3 दिन पहले घनश्याम चौकसी में एएसओ को 10 लाख रुपए दिए थे। एड्रेस यहीं जामनगर का है। हाँ, लेकिन सर, मैंने एएसओ ऑर्गेनाइजेशन में बात की, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगेगा। वेट करने का कोई फायदा नहीं है। ये काम करो, यहाँ इंडिया में जो एसओ की फर्म है उनकी डिटेल्स निकालो, उसमें जो डायरेक्टर्स हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट है उनसे कॉन्टेक्ट करना आसान है। ओके सर। सर 5-6 लोग आए थे और उनमें से एक मैडम भी थी। ये जो 5-6 लोग आए थे उनमें ये भी था? हाँ सर, एक ये भी था। एएसओ से तेल टेस्टिंग के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए उन लोगों को। तेल टेस्टिंग? हाँ सर, उन लोगों ने कहा कि 3-4 दिन में अमेरिका से रिपोर्ट आ जाएगी। ना सर कोई रिपोर्ट आई, ना कोई जानकारी, और फोन भी बंद पड़ा है उनका। चलिए, धर्म का मर्डर हो गया, उसकी लाश मिली हमें। क्या मर्डर हो गया? मेरे पैसे, मेरी जमीन का क्या होगा साहब? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा साहब। देखिए, हम बाकी के एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो इमीडिएटली हमें पता। ठीक है सर। मैं सब इंस्पेक्टर सूरज शर्मा बोल रहा हूँ, आरपी नगर पुलिस स्टेशन से। ये लैंड नंबर 432 पॉकेट 34 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ सर, बोलिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था? इस जमीन पर एएसओ का कुछ काम शुरू हुआ था, ऑयल के ट्रेसेस भी मिले थे। क्या आप बता सकते हैं कि एएसओ ने आप लोगों को कांटेक्ट किया था? नहीं सर, हमसे तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था। अच्छा, फिर भी एक बारी अपने रिकॉर्ड्स में जरा ठीक से चेक कर लीजिए, मैं दोबारा कॉल करूँगा। सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि एएसओ ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया। अमेरिका में बात हुई कि एएसओ ने किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ किसी को भेजा था? तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया में। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, लैपटॉप में मिली फाइल्स, सब कुछ झूठ था। इतना बड़ा और संजीदगी से गढ़ा हुआ प्लान। धर्म का क्या रोल हो सकता है सब में?
विपुल, घनश्याम को इन्फॉर्म कर दो इस फ्रॉड के बारे में। यस सर। सर, घनश्याम के गांव के बाहर एक एटीएम है, उसके सीसीटीवी ग्रैब में ये दोनों कैप्चर हुए हैं, ये देखिए। और सर, घनश्याम ने इन्हें आइडेंटिफाई भी किया है। सर, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है, ये जहां कहीं भी होंगे उठा लिए जाएंगे सर। साथ खिलाड़ी लग रहे हैं, मुझे लगता है हमारी पकड़ से काफी दूर जा चुका हूं। ये लड़की मास्टरमाइंड है या फिर मोहरा? जी सर, हम अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। देख लीजिए ठीक से, ओरिजिनल पेपर्स है। पर अमेरिका में बैठ के पता चल गया कि यहाँ लातूर में मेरे खेतों के नीचे तेल है। वो तेल का तो ऐसा है, उसे आने में 1 महीना लगेगा। वो गुजरात से टेक्टोनिक फाइल का मूवमेंट हो रहा है ना। अरे आप ये टेक्निकल बातें छोड़िए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सोचिए, अगर तेल लग गया, रिफाइनरी खुल गई, मुरली जी आप तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सच? ठीक है सर, फिर मैं बैंक से लोन लूंगा अपने खेतों पे, 1 हफ्ते में आ जाएंगे पैसे। ठीक है, तो मैं आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, है ना? ये लीजिए, कंग्रेचुलेशंस। अरे मुरली जी बधाई हो। अरे आप तो अमीर बन गए, साल के 18-20 लाख तो कहीं नहीं गए। धन्यवाद साहब। थैंक यू नहीं, अब तो मिठाई बंटवाइए आप। जी जरूर। सर, कल महावीर नगर रॉबरी केस की हियरिंग है। कांस्टेबल बोरा को भेज दो। ओके। मंजू 1 मिनट। यस सर। ये न्यूज़ देखो, इस केस के बारे में पता करो और इसकी फाइल मंगाओ, क्विक। ओके सर। आप लोग कौन? जूनागढ़ पुलिस स्टेशन। एएसओ वालों का फोन स्विच ऑफ हो गया तो मेरे पति परेशान हो गए, क्योंकि मेरे पति ने अपने सब कुछ गिरवी रख के कर्जा लिया था। उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। पूरे इंडिया में 22 केसेस हैं जहां पर तेल के नाम पर फ्रॉड हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है कैलकुलेट किया? हाँ सर, 22 केसेस में टोटल 1.5 करोड़ का अमाउंट फ्रॉड हुआ है। और तो और सर, एक छोटी सी लीड मिली है, पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी। इन 22 शहरों में से 16 ऐसे शहर मिले जहाँ कॉमन नाम यूज हो। हाँ, लेकिन नाम क्या है? सर, नौमी डागा, राजकोट का एड्रेस। नौमी डागा? हाँ सर, नौमी। एक मिनट, नौमी डागा माधापुर राजकोट? हाँ सर। ये देखिए सर, आप जानते हैं इसको? हाँ, 10 साल पहले का केस है।
10 साल पहले ये लड़की मिसिंग हुई थी। इसकी फैमिली आई थी हमारे पास कंप्लेंट कराने। जब हमने इस केस की तहकीकात शुरू की तब जाके हमें पता चला कि ये केस कितना डिफिकल्ट था। तुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना? देख पापा लाए तेरे लिए, मैं लाई। मैंने भी है। खा बेटा खा। ये बेटा केला खा। देखो खाएंगे ना? तो पसंद है ना? खा ले खा ले। गलती हो गई हमसे, हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। अब जाइए। देखिए, आपकी वजह से अगर यहाँ पर कोई बाधा आ गई ना तो ये पुराना पेड़ और जिन दोनों क्रोधित हो जाएंगे, पूरे गांव पर आफत आ जाएगी, सबको मार डालेगा। अब जाइए, गलती हो गई हमसे। वो तो मुझे पता ही नहीं था कि नवमी यहाँ आई थी, इसलिए हम आपके पास कंप्लेंट लेके आए। वो तो बाद में उसका मंगेतर चेतन मुझे मिला, उसने बोला कि नवमी यहाँ पुराने पेड़ के पास आई। ये अगर बात मुझे पहले पता होती तो आपके पास कंप्लेंट लेके आते ही नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, हम थोड़ी देर रुकते, हम बस देखेंगे, कोई बाधा नहीं आएंगी आपके काम। देखिए साहब, फिर एक बार विनती कर रहे हैं, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करने पर मजबूर मत कीजिए मुझे। अब चाहिए यहाँ से, चाहिए। उसके बाद मेरे सीनियर ने डिसाइड किया कि अगले दिन हम एक्स्ट्रा फोर्स लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही एक चौंका देने वाली खबर। आपका बेटा आ गया वापस? हाँ, हमारी पूजा काम आई, हमारा सूर्य वापस आया, पुराने पेड़ के पास मिला। हाँ बेटा, थोड़ा सा। आइए, ये देखिए मेरा बेटा सूर्या। जिन बुरे नहीं होते, वो तो भक्ति के भूखे होते। आप अपनी भक्ति दिखाओ और जो मर्जी मांग लो उससे। आप लोगों की तरह मेरी बेटी को भी विश्वास नहीं था जिन पर। देख लिया ना उसके साथ क्या हुआ। हेलो बेटा। बेटा आप कहाँ थे इतने दिन? एक कमरे में जिन के साथ। तो बेटा आपने सच में एक जिन देखा? हाँ, नवमी दीदी भी वही थी। दीदी ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ये बहुत अच्छे हैं, खाना पीना सब देते हैं। मैं वापस आऊंगा दीदी, मैं भाई हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा दीदी। 2 साल तक हमने इस लड़की को खूब ढूंढा, लेकिन ये मिली नहीं। ना ही हमें इसकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था और ना ही गांव वालों का। ये केस कोल्ड हो गया, उसके बाद प्रमोशन होकर मेरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये नाम मुझे आज तक याद है। नवमी डागा, माधापुर, राजकोट। सर, घनश्याम का केस, धर्म का मर्डर और वो जिन वाला केस, ये तीनों बड़े अजीब हैं। सर, क्या ये मुमकिन है कि नवमी ही अपने भाई के गायब होने के पीछे जिम्मेदार थी, जैसा कि धर्म के केस में हुआ? वो खुद ही उस फ्रॉड गैंग से मिला हुआ था। कुछ भी पॉसिबल है। लड़की पिछले 10 साल से मिसिंग है और अब 10 साल के बाद इस लड़की का तेल के फ्रॉड केस में नाम आना, ये मेरे शक को और गहरा कर रहा है। सूर्या जी, आप? मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। हाँ सर, आप याद है मुझे। सर, मैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन अब समझ में आता है सब बेवकूफ़ी थी। मैं उसके बाद कई बार पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं सर। सूर्या, जिस कमरे में तुम्हें रखा गया था, उस कमरे के बारे में कुछ याद है तुम्हें? हाँ सर, उस कमरे के पास ट्रेन की आवाज़ आती थी। ट्रेन की आवाज़? मतलब वो कमरा रेलवे ट्रैक के पास होगा। और उस घर से तुम्हें गांव तक आने में कितना टाइम लगा था? मैम, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे लाया गया था और रात का समय था, तो आधा घंटा लगा होगा। आपको क्या लगता है मेरी बहन नवमी अभी जिंदा होगी?
बेटा अब हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा सजना जी, उसी वक्त पास के गांव से एक बंदे को बुलाया गया था और उसका कहना था कि उसको भी जिन उठा कर ले गया था और पूजा पाठ के बाद उसको वापस किया गया। उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप हमें? हाँ सर, वो ब्रजेश्वर मिस्त्री के बेटे थे। सूर्या जब वापस आया था तो मिलने आए थे। मेरे पास फोटो है, मैं लाती हूँ। प्लीज। नैना, मैं तो थक गया। अरे तो पापा ऐसा करते हैं कि ये वाला करने के बाद अगला वाला मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और अगला ना ही करे तो? मतलब गेम ओवर। नैना, मेरी बेटी है लेकिन अब तक मुझे नहीं समझी। अरे कुछ बड़ा करते हैं, सीधा 50 लाख मांग लेते हैं, फिर अमेरिका घूमने चले जाएंगे और एएसओ के ऑफिस के सामने सेल्फी खिंचाएंगे। ओके। अरे वाह दानिश जी, आप तो अमीर बन गए। सिर्फ 50 लाख रुपए देकर साल का 1.5 करोड़ कमाएंगे आप। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देख। अरे दानिश जी, आप तो अमीर बन गए, 50 लाख तो आएंगे ही, जमीन के 1.5 करोड़, ऊपर से तेल का 2%। क्या बात है पापा। जय अमेरिका। जय अमेरिका। अनिश जी। सर, नौमी के नाम पर एक और नंबर रजिस्टर्ड हुआ है। कब? कल शाम को सर, लोकेशन खोपोली। बिल्कुल, पता करो उस नंबर से किससे बात हुई और टीम रेडी करो, क्विक। यस सर। ये नंबर तुम्हारा है? हाँ सर। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आप कौन? पुलिस, आरपी नगर पुलिस थाना। सर वो साइलेंट पे था, फोन इसलिए नहीं उठाया। बताइए क्या बात है? जानते हो इनको? सर ये लोग तो अमेरिका से आए, इन्होंने कहा मेरी जमीन में तेल है। पैसे दे दिए? हाँ सर। कितने दिए? 50 लाख की। क्या हुआ सर, कोई गड़बड़ है क्या? फ्रॉड थे ये लोग, फ्रॉड हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं सर, वो जेन्युइन है ये लोग। मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, लोगो स्टैम्प सब दिया, लेटर भी मिला मुझे सर। स्टैम्प हम ला के दें तुम्हें? कितनी देर होगी पैसे दिए? आधा घंटे पहले सर। कितनी देर होगी पैसे दिए? आधा घंटे पहले सर। सूरज, हाईवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह अलर्ट करो। किसी भी हालत में वो शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। विपुल, यस सर। नवी के नंबर से जो नंबर एक्टिव हुआ था उसकी लाइव लोकेशन का क्या हुआ? सर थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कोई टाइम नहीं हमारे पास, टर्न फटाक से। खत्म करते हैं। देखिए हमें चेकआउट करना है, जल्दी से हिसाब कर दीजिएगा। हाय, अब जल्दी नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जी ले, इत्मीनान से बात करते हैं। अरे सुनिए तो, ये क्या हो क्या रहा है? सर, पापा को मत मारिए। मंजू, समझाओ तो अपनी भाषा। पापा की बहुत फिक्र हो रही है तुझे, बहुत फिक्र हो रही है। और जो इतने लोगों ने आत्महत्या की उसका क्या? जानते हैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुम दोनों ने? नौमी कहाँ है? नौमी डागा, माधापुर, राजकोट, 2012। आया कुछ याद? ये तो वही है ना जिसको चिन्ह उठा के ले गया था। फिर तेरे बाप ने खूब पूजा पाठ की, चढ़ावा चढ़ाया, चमत्कार हुआ, तू प्रकट हो। तेरे बाप ने इस फ्रॉड में तुझे अपने साथ मिलाया और तूने अपनी बेटी को अपने साथ मिलाया नई टेक्नोलॉजी के साथ और फ्रॉड करना शुरू किया। नौमी कहाँ है बोल? कहाँ है?
ब्रजेश्वर काका के बेटे हैं ना जो गायब हो गए थे? आप करते हैं ये सब? चलो अब मैं चलता हूँ। ये जो जिन वाला आइडिया है ना, ये मेरे पिताजी का है, लेकिन ये जो पुराने से पेड़ के नीचे एक बड़े से पत्थर होकर प्रकट होना, ये जो ब्रिलियंट आइडिया है ना, वो मेरी बेटी का था। मुझे पता था ये सब बकवास है, लेकिन अब मैं तुम दोनों की असलियत सबको बताऊंगी। देख लेना। लड़की को मारना जरूरी हो गया था, बहुत टांग अड़ा दी थी, मार के गाड़ दिया उसको। धर्म को क्यों मारा? वो तो तुम लोगों के साथ था ना? सर, धर्म को हमने हायर किया ताकि उसकी नॉलेज की वजह से हम लोग और भी रियल लगे, पर उसको शक हो गया था कि ये सब झोल है, फ्रॉड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि अमेरिका से कोई प्रोजेक्ट अलॉट हुआ ही नहीं था। उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो वो अमेरिका एएसओ के हेड ऑफिस और पुलिस हेडक्वार्टर्स भेजना चाहता था, तो उसे तो मानना ज़रूरी था। हमने पहले उसे पॉइजनस गैस देके कमज़ोर किया और फिर इतने लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया कि किसी को शक तक नहीं हुआ तुम दोनों? इस देश में ना हर इंसान बेवकूफ़ है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डर को बेचा है। लोगों को डराओ और फिर उनसे पैसे निकलवा लो। जैसे कि गांव में हमने श्रद्धा और जिन के नाम पे लोगों को डराया, और इस झूठ को फैलाने के लिए जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती थी हम लोगों को हायर कर लेते थे। जैसे कि वो जिन, वो तो ड्रामा कंपनी से हमने हायर किया था। क्यों पापा? दोस्त था मेरा। और शहर पे हम लोगों को इस नाम पे डराते थे कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा पड़ोसी अमीर बन जाएगा। बस फिर क्या है सर, बिना सोचे समझे लोग अपने आप पैसे दे देते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन सर बहुत आसान है ये। डर बहुत बड़ा हथियार है सर। डर? अब तुम दोनों जहां जाने वाले हो ना, और तुम दोनों से भी बड़े बड़े क्रिमिनल होंगे, और पूरी जिंदगी सड़ना और डरना वहां पर दोनों बाप बेटे। सूरज, मंजू, इन दोनों की चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। कुटाक दोनों। प्रशांत और नैना को आईपीसी की धारा 302 धर्म और नवमी के मर्डर के लिए, 463 फोर्जरी के लिए, 415 चीटिंग के लिए और 306 आत्महत्या करने के उकसाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये दोनों बाप बेटी इतने कॉन्फिडेंटली सिर्फ इसलिए क्राइम कर पा रहे थे क्योंकि लोग लालच और डर के आगे कुछ सोचते नहीं। कुछ भी करने से पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करना चाहिए। अफसर खो देने के डर से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विश्वास को अंधविश्वास बनते देर नहीं लगती। बहुत बारीक सी रेखा होती है इन दोनों के बीच। जरूरी है सवाल पूछो। जितने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ये फ्रॉड करने वाले लोग उतनी ही जल्दी घबरा जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए केस के साथ। जय हिंद। नाश्ते में सिर्फ दही और अचार है क्या? चल माँ, दे दे जल्दी। हाँ। ये क्या है माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी बॉडी के लिए इतना घी खाना अच्छा नहीं है। आप मुझे मोटा बनाने पे तुली हो क्या? भूल गई थी बेटा। घर का बेटा है वो, भूलना मत। उसके खाने का ध्यान रखो। नमस्ते पापा। ये कौन से कपड़े पहने? जाओ कपड़े चेंज करो और बाद में कॉलेज जाना। पर पापा ये तो नॉर्मल है, मेरे कॉलेज में तो सब ऐसे ही पहनते हैं। कॉलेज में क्या होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
ये मेरा घर है और मेरे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। और मैं एक ही बार बोलता हूँ, ठीक? नाश्ता कर ले, फिर वो कपड़े बदल लेगी। ले बेटा नाश्ता कर। पापा, ये बंटी कौन है? पक्का बॉयफ्रेंड होगा। जी नहीं पापा, नहीं। बेटा बाप हूं तुम्हारा, सब समझता हूं। क्या लिखा है ये? यू डिड इट, लव यू बेब्स। क्या मतलब है इसका? और पापा ये हार्ट वाला इमोजी भी भेजा है, देखो। मुझे तो ये पक्का बॉयफ्रेंड लग रहा है। कौन है ये बंटी? कौन है? इंडिया है पापा। कॉलेज में हम सब उसको बस बंटी के नाम से बुलाते हैं। वो मैं कॉलेज के यूनिट टेस्ट में पास हुई थी तो इसलिए उसने भेजा। तो ये हार्ट शार्ट भेजने की क्या जरूरत है? मेरी तरक्की की खुशी के लिए। झूठ। बेटा ये झूठ नहीं बोलती। तो पापा एक काम करते हैं, मैं उसे फोन लगाता हूँ, पता चलेगा लड़का है या लड़की है। नहीं। सिमकी सुनना, मुझे थोड़ी देर हो जानी है, तो एक काम कर, तू कॉलेज में जा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। हो गया? यार तुझे गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा तो हमारे यहाँ सिर्फ मर्द करते हैं, हम नहीं। ये तो गलत है ना। गलत तेरे लिए होगा, है तो मेरे पापा जैसे भी हैं पर बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर तू ये डबल रोल कब तक करती रहेगी? हाँ, जब तक चल रहा है तब तक करती रहूंगी। मैं भी खुश, फैमिली भी खुश। और देख, वैसे भी इस बार ना मुझे इस टेस्ट में ना पास होना और फर्स्ट आना है। और फिर देख, कॉलेज की तरफ से मैं दिल्ली पढ़ने जाऊंगी, उसके बाद एक बड़ी बड़ी कंपनी से मुझे साइन करने के लिए पीछे पीछे भागेंगी। फिलहाल तो कॉलेज के कुछ लड़के तेरे पीछे पड़े। अच्छा बेटा, ऐसी बातें मत करना नेक्स्ट टाइम मेरे से। बेटा बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राहुल, जब तक तुम अपना डिसीजन नहीं ले लेते। अमिता, ये गलत है। सही गलत तुम मुझे मत बताओ, समझे? हेलो। हाँ मीता, कहाँ है तू? मैं टाइम से आ जाऊंगी, अभी कॉलेज में हूँ। कौन है? तुमसे मतलब? मीता देखो, मुझे उल्टा जवाब मत दो, वरना मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो। अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा, इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं सबको बता दूंगी। तू धमकी दे रही है? हाँ, वार्निंग दे रही हूँ, समझ जाओ और जल्दी से मुझे अपना डिसीजन बताओ। तुझे बार बार कॉल करने के लिए मना किया था ना मैंने, एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तो बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आप खाना खाने के लिए घर आने वाले हैं या नहीं। देख, खाना बनाना है तेरी ड्यूटी, खाना खाना या नहीं खाना ये मेरी मर्जी है। इसका मतलब मैं इस घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए हूँ? मैं थक चुकी हूँ आपके इस रोज रोज के ड्रामे से, आपकी इस शराब से, आपके घर लेट आने से। बताइए, इसीलिए शादी की थी आपने मुझसे? एक्सक्यूज मी अंकल, हमें कुछ टॉप दिखाना। कैसा टॉप चाहिए आपको?
वेस्टर्न और स्लीवलेस। ओके मीता, मैडम को टॉप दिखाओ। आइए मैम। एक काम करना, चेंज करके देखिए। हाँ, बगल में चेंजिंग रूम है, आप चेंज कर लीजिए। तो इसमें और कलर है क्या? सी? ओहो, बहुत सही लग रहा है। हाँ ना, ये कलर भी तुझ पे एकदम मस्त लग रहा है। मीता, मैं बैंक होकर आता हूँ, तुम कस्टमर संभालो। जी सर। मैं एग्जाम्स कैसे होंगे, मुझे वही नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम्स हों। ये लड़के ने देखा। अच्छा, ये मीता कैसी लड़की थी? मेरा मतलब है कोई चक्कर या फिर कोई बॉयफ्रेंड? सर, कोई बॉयफ्रेंड तो था उसका, शायद राहुल नाम है। वो हमेशा उससे झगड़ा करता रहता था। सिद्धार्थ, सीसीटीवी फुटेज लो और फॉरेंसिक्स भेजो। यस सर। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। एक मुर्गी होती माजी साहब, उसके सिवा कोई नहीं है मेरा। दीपाली जी, हमने सुना है कि मीता का कोई बॉयफ्रेंड था। वो साहब राहुल दातार नाम है उसका। उसके बाबा शहर के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है। ये सब मीता ने आपको बताया? वो साहब, वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राहुल के पापा को ये मंजूर नहीं था। ये मीता है। अरे ये किसको लेकर आया रे तू? पापा, मैं मीता से प्यार करता हूँ। तुझे क्या लगता है राहुल, तू ऐसे सड़क से किसी को भी उठा के लेके आएगा और मैं हाँ बोल दूंगा? बाबा, मैं मीता से सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले राहुल, तुझे इसके साथ जितनी अय्याशी करनी है कर सकता है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और अगर फिर भी तुझे अपनी मर्जी करनी है ना, तो ये घर छोड़ के चला जा। ठीक है दीपाली जी, आप जा सकती हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। मानसी, ये मनोज दत्तार के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए। जी सर। और ये राहुल कल के कल पुलिस स्टेशन में चाहिए मुझे। ओके सर। सर ये देखिए, कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज। सर इस फुटेज में राहुल और मीता एग्जैक्ट 4 बजे हमें साथ में दिखाई देते हैं, और एग्जैक्ट इसी के आगे में ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और उसी स्पॉट पे मीता का मर्डर हुआ था। और नेक्स्ट फुटेज में सिर्फ राहुल 4:02 पर बाहर निकलता है, और उसके आगे वाले फुटेज में हेलमेट पहनकर बाइक लेकर निकल जाता है। मतलब सर ये 2 मिनट का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। 2 मिनट काफी है सिद्धार्थ फोन करने के लिए। सर, राहुल और लॉयर मनोज दातार आए। किस आधार पर मेरे बेटे के लिए समन्स जारी किए हैं इंस्पेक्टर? ये बात मैं क्रिमिनल लॉयर के तौर पे पूछ रहा हूँ, ना कि इसके फादर के तौर पे। वकील साहब, मैंने तो नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया था, और आप किसी भी हैसियत से पूछिए, इसका मेरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल, इनके हर सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का नहीं। मोरे, कितनी बार बोला कि खिड़की खुला रखा करो? होटल हो रही है, खिड़की खोलो। हाँ तो राहुल, ये मीता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? सब मैं प्यार करता था उससे, हमें शादी करनी थी। राहुल, तुम्हारे बाप को तो आई एम सॉरी वकील साहब, वो इंटरोगेशन के टाइम अगर बाप शब्द निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्या है ना कि आदत सी हो गई है। हाँ तो राहुल, तुम्हारे बाप ने जब तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी तो तुमने मीता को छोड़ दिया? नहीं सर, मैं मीता से सच्चा प्यार करता था, और हम दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे, लेकिन पहले वो अपना बीए का एग्जाम क्लियर करना चाहती थी। ये क्या किस्सा था? इतना गुस्सा क्यों था?
इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक बार ये एग्जाम खत्म हो गए तो फिर अगले ही दिन हम शादी कर लेंगे। अब इतने साल इंतजार किया तो 1 साल और सही प्लीज। ठीक है, अगर इतना ही भाव खाना है तो मत बात करो। गीता सॉरी, वो तुम्हें खोने से डर लगता है ना, इसलिए जल्दी कर रहा था। अच्छा फिल्मी। आई लव यू। तुम चलो अपने फेवरेट स्पॉट पर, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक। मीता आई लव यू। आई लव यू टू। देखो राहुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ है और उसके बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मीता नजर नहीं आ रही है। अब तू कहेगा कि ये सब मैंने नहीं किया, पर हम कैसे यकीन करें? नहीं सर, मैंने मीता को नहीं मारा। आप मेरी बात पर बस बहुत हो गया। अब ये हैरेसमेंट का गेम बंद करो तुम लोग। यू हैव नथिंग अगेंस्ट माय सन। और ये बार बार उंगली करना बंद करो। अरे सर, उंगली की कहाँ है अभी तक? अभी तो बहुत शुरुआत है। थैंक यू वकील साहब। चलो राहुल। और हाँ, शहर छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो सिद्धार्थ, ये बाप बेटे की कुंडली निकालो। यस सर। राहुल 2 मिनट के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर था और 2 मिनट काफी है उसे मारने के लिए। लेकिन सर राहुल तो कह रहा था कि वो लोग शादी करने वाले हैं, तो अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? और क्या मोटिव हो सकता है? मैडम, मीता की पीएम रिपोर्ट। मोटिव मिल गया सर। मीता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर उसके गले पे 3 बार और पेट पे 9 बार वार किया है। इसका मतलब उसे पता था वो प्रेग्नेंट है। एक माँ अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले किसे देती है? बच्चे के बाप को। मतलब राहुल। इस राहुल का डीएनए सैंपल्स लेके फीटस से मैच करो। अगर मैच हो गया तो उसका मोटिव क्लियर हो जाएगा। मीता प्रेग्नेंट थी, हो सकता है वो अबॉर्शन करवाना चाहता हो, लेकिन मीता ने मना कर दिया हो और शायद उसे गुस्सा आया हो, फिर उसने मीता को मार दिया हो। चलो। शायद तुम्हें पता नहीं है ऑफिसर, डीएनए सैंपल देना या ना देना ये तुम लोग तय नहीं कर सकते। जानते हैं वकील साहब, लेकिन क्या है ना, आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है। अब मैं शक के बिना पे उसे अरेस्ट करूंगा तो शायद लॉकअप में उसके साथ कुछ हो भी सकता है। क्यों इतनी होशियारी कर रहे हो? वो लड़की अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही थी और तुम लोग मेरे बेटे पर शक कर रहे हो। बाबा, वो मेरा ही बच्चा होगा। क्या बात कर रहे हो? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बाबा। लो सुना वकील साहब, आपका बेटा तो आपसे काफी समझदार निकला। लेकिन सर आप लोग समझदारी का काम नहीं कर रहे। मैं और मीता एक दूसरे के साथ पिछले 2 साल से थे, पर हमारे बीच बहुत बार। सर आप समझ रहे हैं ना, अगर मैंने उसका मर्डर किया होता तो मैं उसे कभी सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करता। पुलिस को भटकाने का ये प्लान भी तो हो सकता है। और ये तुम लोगों की थ्योरी भी तो हो सकती है। अच्छा, ये सब हमारी थ्योरी है तो ठीक है। इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। चलो, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो अब मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। ले चलो। चलो। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, 24 घंटे के अंदर तुझे बाहर निकालूंगा। अरे चलो। चलो। सिमके, 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 क्या हुआ जी? ये सब क्या है? सिमकी? अब खुशबू आ रही है। पहनते वक्त शर्म नहीं आई थी? कहां से खरीदे ये कपड़े? किसने दिए तुम्हें ये कपड़े बता?
किसने दिए? सुनना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। खोल के देख ना। छी, अपनी बीवी को इतने गंदे कपड़े देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी है तू मेरी, देख कोई नहीं देखने वाला तेरे को मेरे को। इस कमरे में हम अकेले, तू उसको पहन। दूर हो जाओ तुम मुझसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लड़कियों को संस्कार देना, तौर तरीके सिखाना तुम्हारा काम है। इसे कहना चाहिए था कि वो लड़की है और उसे मर्यादा में ही रहना है, लेकिन तुमने हमेशा इसका साथ दिया, इसलिए ये अपनी मनमानी करती थी। अब भुगतो एक जिल्लत। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम डांस मार जाते हो ना, वहीं से तुम्हें ये गंदी आदत लगी है ना, तो जाओ उन्हीं के पास जाओ और उन्हें को पहनाओ। तुम्हें जो चाहिए ना उनसे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सर डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई और जैसा कि राहुल ने कहा था सर वैसा ही हुआ। शायद वो उसे सच्चा प्यार करता था। पर पता नहीं क्यों सिद्धार्थ, मुझे अभी भी सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसे हम ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाप का नाम मनोज दातार है, ये उसके बेल के पेपर्स। मोरे बेटा, ठीक हो ना? जा सकता है तू, चलो। और सुन, बेल मिली है तुझे, लेकिन तू अभी भी सस्पेक्ट है, इसलिए जरा संभल के चलो बेटा। मानसी, यस सर। ये राहुल और मीता के सीडीआर डिटेल्स कब तक मिलेंगे मुझे? 1 साल और लगेगा क्या? सॉरी सर, वो रिपोर्ट्स आ चुके थे, मैं बस इन लोगों के जाने का वेट कर रही थी। सर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मीता किसी दिवाकर पुरोहित नाम के आदमी के काफी टच में थी, दोनों में काफी ज्यादा बातचीत हुई है। कौन है ये दिवाकर पुरोहित? सर मैंने डिटेल्स निकाली है कि मीता दिवाकर के गारमेंट शॉप में काम करती थी। पप्पू जा जाके 2 चाय बोल। 2 नहीं 4 बोलो। आप लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। बताइए मैम, क्या दिखाऊं आपको? पप्पू जा 2 चाय लेके आ स्पेशल। बताइए मैम। वो सब छोड़ो, ये बताओ मीता सुरवे यहाँ पर काम करती थी ना? हाँ सर, यही काम करती थी, लेकिन पता चला उसके बारे में, बहुत दुख हुआ। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा उसका? नहीं मैम, झगड़ा क्यों होगा? टाइम से आती थी, सारा काम खत्म करके टाइम से चली जाती थी। वैसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो आपको पता होगा। बॉयफ्रेंड? हाँ मैम, बहुत परेशान करता था उसको। और ये सब मीता ने तुम्हें बताया? नहीं मैम, वो क्यों बताएगी? वो तो मैंने एक दिन फ़ोन पे बात करते सुन लिया उसको। रो रही थी, बहुत परेशान थी वो। अब मैम उसके जाने से हमारा कितना नुकसान हुआ। इतनी अच्छी सेल्स गर्ल थी वो। सर चाय आ रही है, आप चाय पी के जाइएगा, मैं कस्टमर देखता हूँ। दिवाकर तो बहुत ही घटिया आदमी है सर। उसके शॉप में जो भी लेडी कस्टमर आती है उन्हें घूरता है और गंदी मैगजीन पढ़ता है। 1 जून को जब मर्डर हुआ तब वो कहाँ था, कुछ पता लगाया? सर उसी के शॉप में था, मतलब ऐसा उसके हेल्पर पप्पू ने हमें बताया। सर मीता को मारने के लिए हो सकता है उसने किसी को सुपारी दी हो। लेकिन मीता को मारने का उसका क्या मोटिव हो सकता है? एग्जैक्टली सेम वार किया गया है, गले पे और पेट पे, जैसे मीता पर वार किया गया था। सीरियल किलर? अभी तो यही लग रहा सिद्धार्थ, और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये औरत है कौन? सर इसके पति का पीछे गारमेंट शॉप है। क्या नाम है उसके पति का? दिवाकर पुरोहित। ये दिवाकर पुरोहित दोनों मर्डर से कनेक्टेड है। आसपास पूछताछ करो, कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। यस सर।
देखा मैंने, एक आदमी था, उसके चेहरे पे मास्क था, कुछ वेब सीरीज आता है ना सर, उस तरीके का मास्क, और उसके हाथ में चाकू भी था, खून से लथपथ था मैडम। इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सीसीटीवी कैमरा पता नहीं सर। अभी ये क्या? अभी सर ये क्या किसने किया? अभी तो बाजार गई सुषमा। अभी सुषमा से बहुत प्यार करता था। हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे सब हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती। छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे हम। ये कौन है? ये विदित है, मेरा छोटा भाई। तू कहाँ था? सर मैं घर पर सो रहा था, भाभी हमेशा की तरह मार्केट गई हुई थी और भैया का फोन आया तो भाग के सीधा यहाँ चला आया। जॉब करता है या स्टूडेंट है? अभी कंप्यूटर कर रहा हूँ सर, वैसे ड्रॉप आउट हूँ। तुम तो शॉप पे होगे, प्रूफ के लिए हेल्पर पप्पू होगा। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मानसी, इनसे सुषमा की डिटेल्स ले लो और जाने दो इन्हें। ओके सर। आप लोग जा सकते हो। आइए। हाँ तो सर दर्द से फटा जा रहा है। सर हो ना हो ये दिवाकर इस दोनों केस में पक्का इन्वॉल्व है, एक एम्प्लॉय और दूसरी बीवी। पता नहीं क्यों पर मुझे इस राहुल पर शक ज्यादा है। हो सकता है वो सुषमा से कनेक्टेड हो। सोचो, उसे बेल मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और दूसरा मर्डर हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, हो सकता है हमारा गुस्सा सुषमा पे निकालो। मुझे लगता है कि आप मतलब हम उस राहुल के ऊपर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सिद्धार्थ, लेकिन जिस तरीके से उसका बाप उसे डिफेंड कर रहा है, कोई भी उस पर शक करेगा। मानसी, ये राहुल का लोकेशन चेक करो। जब से वो पुलिस स्टेशन से गया है तब से लेके अब तक उसकी सीडीआर रिपोर्ट मुझे चाहिए। ओके सर। सिद्धार्थ। यस सर। ये दिवाकर के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों से बात करो, और याद रखो जब तक हमें असली कातिल नहीं मिलता ना, तब तक हमारे लिए सब सस्पेक्ट है। इसे और छूट दो, भेजो इसे कॉलेज, ताकि ये मेरे मुंह पे थूके और चली जाए। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में इसने क्या दिया? धोखा। इसका भाग जाने का प्लान था पापा। अच्छा वो आपको पता चला, वरना इसके साथ साथ आप दोनों की इज्जत भी जाने वाली थी। तो फिर इसे इसके मर्जी की जिंदगी जीने दीजिए ना। क्या बोला? क्या बोला तुमने? जी फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है, इसे आगे पढ़ने दीजिए ना। ऐसे होती है पढ़ाई? छोटे छोटे कपड़े पहनना और छोटे छोटे कपड़े सिलाना, ऐसे होती है पढ़ाई? आज से तेरा कॉलेज जाना बंद और तेरी शादी जल्द से जल्द हो। नहीं पापा मेरी बात सुनिए। पापा 4 दिन बाद मेरे फाइनल एग्जाम है, मुझे एग्जाम देने दीजिए प्लीज। मेरा साल बर्बाद हो जाएगा पापा प्लीज। अगर तूने फिर से भागने की कोशिश की, जान से मार दूंगा। मैं एक ही बार बोलता हूँ। दिवाकर सर तो बहुत मस्त आदमी है साहब, हमेशा पगार टाइम पर देते हो और बीमारी की छुट्टी के पैसे भी नहीं काटते। तो ये वजह है तेरी वफादारी का, जो तो अपने मालिक के बारे में सच नहीं बोल रहा। देख झूठ मत बोल, हमें पता है दुकान में आने वाली औरतों को बुरी नजर से देखता था ना तेरा मालिक। सर वो तो आदत होती है ना लोगों की ताकझाक करने की, वैसे वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। आदमी अच्छा है सर, लेकिन ये शराब और डांस पर जाने की आदत गंदी। सर कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी हमारे घर पर आए थे, दोनों काफी खुश थे सर। मुझे नहीं लगा दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो थी सुषमा को, वो दिवाकर की शराब पीने की आदत से बहुत तंग आ चुकी थी। दोनों में काफी झगड़े होते थे, वो तो सुषमा पे हाथ भी उठाता था। मैंने खुद उनकी लड़ाई की आवाज सुनी। करवा चौथ के दिन की बात है। आज तो करवा चौथ था, आज तो वक्त पे आज। मुझे नहीं ला, एक जन्म कट नहीं रहा तेरे साथ, तुझे 7 जन्म चाहिए। मैं तो सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए हूँ ना। रोज शराब पीकर आ जाते हो, खाना खाते हो, मेरे साथ जबरदस्ती करके आराम से सो जाते हो। यही इंपॉर्टेंस है ना मेरी तुम्हारी जिंदगी में। अच्छा समझ गई ना, तो मर जा जाके कहीं, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो मार दो ना मुझे, वैसे भी कहाँ जी रही हूँ मैं। सुषमा ने कहा कि मुझे मार दो और तूने उसे मार दिया, है ना? सर मैंने उसे नहीं मारा। हाँ मानता हूँ कि मुझे शराब पीने की आदत है, कभी कभी लेडीज बार में जाता हूँ, ये भी मैं मानता हूँ। सर गलती से नशे में बस 1-2 बार हाथ उठ गया उस पर। प्यार करता था मैं उससे सर। इतना ही प्यार करता था तो दूसरी औरतों को बुरी नजर से क्यों देखता था? बेवकूफ समझता हमें? तेरे मोबाइल में
वीडियो देखे हमने। सर लग रही कस्टमर्स की वीडियो बनाता था ना तू। अरे मीता को किस तरह से देखता था समझाएगा हमें? और वो मैगजीन? मैं मैगजीन सर सिर्फ इसलिए देखता था क्योंकि उसमें लॉन्जरीज के फोटो होते थे सर। सर मैं सुषमा को वैसे कपड़े देना चाहता था। मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी लाइफ में रोमांस होगा तो ठीक हो जाएगी सर, लेकिन उसने वो वापस कर दी। और इसी बात का गुस्सा तूने उस पे निकाला। नहीं। सर छोड़ दीजिए सर उसे। सर उंगली टूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। छोड़ दिया तुझे, लेकिन तुझ पे मेरी नजर है। चल निकाल। मैंने उसे नहीं मारा सर। निकाल। चौबीस घंटे नजर रखो इस पे। यस सर। सर, राहुल की सीडीआर रिपोर्ट्स। सर, सुषमा के मर्डर के टाइम पे उसका फोन स्विच ऑफ था और मैंने आजू बाजू इंक्वायरी करी तो पता चला वो घर पर ही था। घर पर ही था तो मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था? नजर रखो इस पे। यस सर। हेलो, कितने चाहिए? भिजवा दूंगा। सर मुझे लगता है इस राहुल के ऊपर हम अपना ज्यादा ही टाइम खराब कर रहे हैं और असली कातिल के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यस सर। मीता के मर्डर से 30 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। किसी को क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फुटेज चाहिए, नहीं तो सबको सस्पेंड कर दूंगा। ओके सर। और जहां सुषमा का मर्डर हुआ मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए। इस बार कल्पिट को पक्का सबूत के साथ पकड़ेंगे ताकि किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। एग्जाम कैसा था? अच्छा था। क्या हुआ है तुझे? हाँ, कल से कॉल भी नहीं उठा रही है। सिमकी, देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मुझसे कुछ मत छिपा। तू एक काम करना, तू किसी एनजीओ की हेल्प क्यों नहीं लेती है? हाँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाऊँ। यार इससे बेटर है ना कि मैं ही चली जाती हूँ। ये सब छोड़, कॉफी पीने चलते हैं। हाँ चल। किसका फोन है? किसी का नहीं। मेरा मूड नहीं है, तू चली जा। पर क्या हुआ? किसका फोन है? सर ये सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेम है सर, मीता की तरह। मतलब सर 3 महीने की प्रेग्नेंट, गले पर और पेट पर चाकू से वार किया गया। ये देखिए सर, ये रही मीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर ये एक ही आदमी है। मालूम है, लेकिन ये आदमी है कौन? सर, मर्डर साइट का सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर ये देखिए, लोगों के मुताबिक ये अननोन बाइक मर्डर स्पॉट पे दिखाई दी थी। ये बाइक मीता के कॉलेज के बाहर भी थी और अभी सुषमा के मर्डर स्पॉट पे भी दिखाई दी है। नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई फुटेज मिली? नो सर। लेकिन सर अगर ये सीरियल किलर है तो हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे। सर गाड़ी के पास एक मास्क मिला है। किसी ने अटैकर्स को देखा? हाँ सर, मैंने देखा है, बाइक पे था, उसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा था। वो जैसे मास्क मैन वाली वेब सीरीज है ना, ठीक वैसा ही मास्क पहना था उसने। सर बैग में से कपड़ा मिला है। कॉलेज बैग में कपड़े? सर सिर्फ ना 2 तरीके की जिंदगी जी रही थी, इतने वैसी जैसे उसके पापा चाहते थे और एक ठीक वैसे जैसे वो जीना चाहती थी। उसके पापा ने उसको परेशान कर दिया था, ये मत करो वो मत करो, घर पे झगड़े ना हो, इसलिए कॉलेज में आके कपड़े चेंज करती थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी रिपोर्ट मुझे अर्जेंटली चाहिए। यस सर। मासी, इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके सर। ये सिमकी का घर कहाँ है?
मेरी बेटी थी वो, और अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव रहना कोई गलत बात नहीं है सर। आपको तो पता है आजकल के लड़के और लड़कियां कैसे गलत राह पर चलते हैं, और मैं अपनी फैमिली को ऐसी दलदल में नहीं डालना चाहता था। फैमिली ने सिमकी के लिए ये जेल था। इन्होंने कभी उससे बाप बन की बात ही नहीं की, कभी उसका भविष्य जानने की कोशिश नहीं की। मेरी बेटी बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। एक मिनट, ये देखिए, ये करना चाह रही थी मेरी बच्ची। फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उस दिन आपने जो कपड़े देखे थे ना उसके कमरे में, वो ये पढ़ने के लिए उसने अपने दोस्तों से लाई थी। सर हो ना हो ये एक ही आदमी का काम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब क्लियर हो जाएगा सिद्धार्थ। सर इसका मतलब ये सिमकी भी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो सकती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं इन तीनों को प्यार के जाल में फंसाकर इन्हें मार दिया गया हो? सर, सिमकी की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से वार एग्जैक्ट सेम जगह पे और सेम नंबर पर किए गए हैं। हाँ सर, लेकिन सिमकी प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही सेक्सुअली एक्टिव थी। सर सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है। दिखाओ। सर ये देखिए सर, सेम बाइक जो सुषमा के मर्डर स्पॉट पे और कॉलेज के आसपास में पाई गई, वो नंबर सिमकी के मर्डर साइट पे क्लियर दिख रहा है सर। सिद्धार्थ, यस सर, ऐप पे चेक करो ये किसके नाम रजिस्टर्ड है। गॉट इट सर। ये देखिए आधे घंटे के अंदर ये मुझे यहाँ चाहिए सिद्धार्थ। यस सर। हमें तेरा ये मास्क सिमकी की बॉडी के पास पड़ा मिला। हमने तेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी चेक किया है। तूने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना ये? तूने 3 लड़कियों को मारा है। तुझे फांसी भी तुझे 3 बार मिलनी चाहिए। सर आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा मालूम था मेरा, लेकिन सर थोड़ा ड्रामा तो होने देना चाहिए था ना। मतलब मैं भागूं आप पकड़ो, मैं आगे आगे आप पीछे पीछे, तब मजा आता ना, तब लगता है सब फिल्म स्टाइल। या तो भागने का मौका ही नहीं मिला। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हैं? क्या बकवास कर रहा है? सर इस अपनी नजर के सामने किसी को ऐसा मछली की जैसा तड़पते देख कर जो मजा आता है, जो सुकून मिलता है, जो नशा चढ़ता है ना, वो शराब और ड्रग्स में है ही नहीं। तो तूने 3 लोगों को मारा? हाँ 3 नहीं 2, सुषमा सिमिका। क्यों? सुषमा ने मेरे भाई का ना जीना हराम करके रख दिया, और उन दोनों की लड़ाई से ना मेरा दिमाग खराब हो गया। वो फिल्म देखी आपने मास्क मैन? अरे आप एक बार देखो सर, वो फिल्म में ना उसको ऐसा औरतों को मार के ऐसा पावर मिलता है, और मेरे को ना किक मिलती। बहुत मजा आया उसको मार कर, और इतना मजा आया ना कि तब लगा कि एक बार और किसी और को मारना चाहिए। तो बिना जान पहचान के तूने सिमकी को मार दिया? यस, बिना जान पहचान के। सच बताऊं ना सर, तो बिना जान पहचान के किसी को मारने में वो मजा है ही नहीं। मैं सिमकी को जानता था, मेरे घर के पास में ही रहती थी उसे। उसको मैंने प्रपोज भी किया। लेकिन उस दिन उसने मेरे को मना किया। उस दिन मुझे इतना गुस्सा है ना कि उधर ही ऐसा काट दूं उसको, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। इसलिए उसको भी वैसा ही मारने का था जैसे भाभी को मारा था। और मीता को क्यों मारा तूने? मीता को मैंने नहीं। झूठ बोल रहा है तू। मुझसे भी सिमकी और सुषमा की जैसे मारा गया है। सच बता। गलत। उन दोनों को मीता की तरह मारा गया। मतलब ये कि मैंने देखा मीता को मरते हुए। मतलब तू जानता है कातिल कौन है? बस ना सर, जानता हूं ना। ब्लैकमेल भी किया मैंने उसको, पैसे भी मांग। सर इतना डरपोक हो कि पैसे दे भी दी। कौन है वो? सर मैं सब कुछ बता रहा हूँ सर। बोल। बाबा ने साफ मना कर दिया था कि वो मीता से मेरी शादी नहीं करेंगे। मैं उनकी प्रॉपर्टी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने मीता से बात करना ही बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो धीरे धीरे समझ जाएगी,
एक दिन वो मुझसे मिलने आई। आई एम प्रेग्नेंट। ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, तो मैं पुलिस के पास जाती हूँ, फिर वही पता लगाएंगे कि ये बच्चा किसका है। तू धमकी दे रही? हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को रास्ते पे ले आऊंगी। सॉरी 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 सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। शादी करेंगे। पक्का? पक्का। सर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने घर जाके सारी बात पापा को बता दी। तुझे बोला था ना उस लड़की से दूर रहना। तेरी एक गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। सॉरी पापा। एक काम कर, अब जो मैं बोलता हूं वही करना। मीता, आई लव यू। आई लव यू टू। क्यों वकील साहब, सबूत काफी है या और चाहिए? ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि वकालत झाड़ना भूल जाएगा तू। बेटे की गलती को सुधारने के बजाय उसे शय देते रहे। तेरे जैसे कानून के ठेकेदार ना हमारे देश के लिए कलंक है। आजकल मोबाइल पर जो ये प्रोग्राम, ये वेब सीरीज बन रहे हैं ना, ये मर्डर और क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आने वाला कल बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमें ही सतर्क रहना होगा। सही कहा सर आपने। सही कहा ना? तो आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। कहाँ पे? जहाँ आप बोलो। एक मिनट। यस सर। ओके सर। पार्टी फिर कभी? कमिश्नर साहब का फोन था, नया केस।